वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 77, 7 मई, 78, 79 और 80 यानी हम आज 4 कार्यपत्रक को हल करेंगे। आज का पहला कार्यपत्रक है बच्चों 77, जिसके अंदर हम धारिता की समझ विकसित करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन है, पानी पानी। नीचे दिया गया चार्ट में 5 लोगों के परिवार को एक दिन में कितने पानी की ज़रूरत है उसको दर्शाया गया है। यानी हमें एक चित्र दे रखा है जिसके अंदर एक परिवार है, उसके अंदर कितने लोग हैं बच्चों, 5 लोग हैं जो हमें चित्र में दिख रहे हैं। तो उनका एक तरफ तो कार्य दिया गया है और दूसरी तरफ वो कितना पानी का उपयोग करते हैं एक दिन के अंदर, वो भी किस में बच्चों, लीटर के अंदर। पहला है खाना बनाने व पीने में कितना लीटर पानी का उपयोग करते हैं बच्चों, वो 30 लीटर का। कपड़े धोने में 40 लीटर पानी, बर्तन धोने में 20 लीटर पानी और नहाने में कितना उपयोग करते हैं बच्चों, 75 लीटर का उपयोग करते हैं। तो हमें बताना है परिवार ने कुल मिलाकर कितना पानी इस्तेमाल किया। यानी एक दिन में एक परिवार के 5 लोगों ने इन 4 कामों के लिए पानी का उपयोग किया। तो हमें इन सब की क्या करनी है बच्चों, जोड़ करनी है। चलो जोड़ लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा 5, उसके बाद 3 में 4 जोड़ा तो 7, 7 और 7 14, 14 और 2 कितना होता है बच्चों 16, यानी 165 लीटर। यानी ये जो परिवार है इसके 5 सदस्य हैं वो एक दिन में 165 लीटर पानी का उपयोग करते हैं। बच्चों आज का दूसरा सवाल है, आपका परिवार एक दिन में विभिन्न कार्यों में कितने लीटर पानी इस्तेमाल करता है, अनुमान लगाकर चार्ट में भरिए। चलो बच्चों हम सेम चीज़ लिख लेते हैं वापस। खाना बनाने में हम लिख सकते हैं खाना बनाने में मान लो कितना उपयोग करते हैं बच्चों, हम 20 लीटर करते हैं। इसी प्रकार कपड़े धोने में हम लिख देते हैं कपड़े धोने में, उसमें भी कितने करते हैं बच्चों, मान लो कि हम 30 लीटर का उपयोग करते हैं। अगला है बर्तन धोने में, बर्तन धोने में मान लेते हैं बच्चों हम केवल 10 लीटर का ही उपयोग करते हैं पानी का। और नहाने में बच्चों हम लिख देते हैं माना कि 20 लीटर का उपयोग करते हैं। तो फिर बोला है परिवार ने कुल मिलाकर कितना पानी इस्तेमाल किया। यानी हमारे घर के अंदर कुछ सदस्य हैं, उन्होंने खाना बनाने में 20 लीटर पानी का उपयोग किया, कपड़े धोने में 30, बर्तन धोने में 10 और नहाने में 20 लीटर। तो हमें बताना है कि इस परिवार ने कुल मिलाकर कितने पानी का उपयोग किया। तो बच्चों जोड़ लेते हैं 0, इधर क्या हो गया 4 और 4 कितना हो गया बच्चों 8, यानी कितने लीटर का उपयोग करते हैं बच्चों 80 लीटर। यानी ये जो परिवार है ये एक दिन में 80 लीटर पानी का उपयोग करता है। अगला सवाल है हल कीजिए। यानी एक तेल का पीपा है बच्चों जिसके अंदर कितना है, तेल है 16 लीटर तेल है। फिर बोला है 2 तेल के पीपों में से, यानी तेल के कितने पीपे हैं बच्चों, एक तो ये वाला है जिसमें कितना लीटर तेल है बच्चों 16 लीटर। एक दूसरा पीपा और दे रखा है जिसके अंदर कितना लीटर है बच्चों 10 लीटर तेल है। 2 तेलों के पीपों में से 250 ml की कितनी बोतलें भरी जा सकती है। सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि दोनों पीपों में कुल मिलाकर कितना तेल है। तो हम जोड़ लेते हैं बच्चों। सबसे पहले लिख लेते हैं कुल तेल कितना हो जाएगा बच्चों, इस वाले बड़े पीपे में 16 लीटर है, इसी प्रकार छोटे वाले में 10 लीटर है। यानी अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो कितना लीटर तेल है बच्चों, हमारे पास 26 लीटर तेल है। यानी हम बता सकते हैं कितनी बोतलें भरेगी। तो हम लिखेंगे बच्चों बोतलों की संख्या। यानी हमारे पास कितना लीटर है बच्चों 26 लीटर है। एक बोतल के अंदर कितना तेल आता है, यानी 250 ml। तो हम क्या करेंगे इसमें 250 ml का भाग दे देंगे। सबसे पहले नीचे वाला ml में है, ऊपर वाला लीटर में है, तो हम इसको भी किस में बदल देते हैं बच्चों ml में। यानी किससे गुणा कर देंगे, 26 को 1000 से गुणा कर देंगे। नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 250 आ जाएगा। चलो हम काट लेते हैं 5 के पहाड़े से, 0 0 कट गया। उसके बाद 25 को 5 की टेबल से काट दो, कितनी बार जाएगा बच्चों 25, फिर 2 और फिर कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, क्योंकि
5 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, 5 बार, 1 बच गया यानी 2 बार, फिर कितना हो गया 0, वापस 5 का भाग 2, 1 0 और 4 यानी कितना लीटर है बच्चों, हम कहेंगे कि कुल बोतलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 104 बोतलें। यानी जो हमारे पास 2 पीपे हैं उनके अंदर कुल मिलाकर 26 लीटर तेल है। अगर हम 250 ml की एक बोतल भरें तो हमें कितनी बोतलें भर जाएगी बच्चों, 2 पीपों से हमारे पास 104 बोतल भर जाएगी। दूसरा सवाल है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, एक बड़ा पीपा है जिसके अंदर कितना तेल है, 16 लीटर तेल है। एक दूसरा पीपा और है जिसके अंदर हमारे पास 10 लीटर तेल है। एक तीसरा पीपा और है जिसके अंदर बच्चों हमारे पास 3 लीटर यानी 6 लीटर तेल है। तो हम लिख लेते हैं कुल तेल की मात्रा कितनी हो गई बच्चों, कुल तेल हो गया, पहले वाले में 16 लीटर था, दूसरे वाले में 10 था और लास्ट वाले में कितना है बच्चों, 6 लीटर है। यानी कुल तेल कितना हो गया बच्चों, 32 लीटर हो गया। तो हमें क्या बताना है, तेल के 3 पीपों में से 100 ml की कितनी बोतलें भरी जा सकती है। तो हम लिखेंगे बोतलों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, हमें क्या करना है, सेम चीज करनी है। 32 किस में है बच्चों, ml में है यानी लीटर में है, तो हम उसको 1000 से गुणा करके ml यानी मिलीलीटर में बदल देंगे और नीचे किसका भाग देंगे, एक बोतल में कितना तेल आता है बच्चों, 100 ml। तो हम क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0 यानी 2 0 कट जाएंगे तो कितने आ जाएगा बच्चों, कितनी बोतलें भरेगी, 320 बोतलें भरेगी। यानी हमारे पास कुल 3 पीपे हैं, तीनों के अंदर कुल मिलाकर 32 लीटर तेल है और एक बोतल में 100 मिलीलीटर तेल आता है। तो हमें बताना है कुल मिलाकर कितना हो जाएगा बच्चों, 320 बोतलें भरेगी। यानी 32 लीटर से हम 320 बोतलें 100 ml की भर सकते हैं। अगला कार्यपत्रक है बच्चों 78 यानी 78। इसके अंदर हम लीटर, मिलीलीटर में अंतर, संबंध और जोड़ घटाव की समझ विकसित करेंगे। यानी हम जोड़ना और घटाना, यानी हमें पता होना चाहिए बच्चों 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर होता है। कितना होता है बच्चों, 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होता है। अगर हमें लीटर दे रखा है उसको हमें मिलीलीटर में बदलना है तो हम क्या करते हैं बच्चों, 1000 से गुणा करते हैं। यानी जब भी बड़ी वैल्यू को छोटी में बदला जाता है तो गुणा किया जाता है। अगर मिलीलीटर से हम अगर लीटर में बदलेंगे तो हम 1000 का क्या करेंगे बच्चों, भाग देंगे। चलो देखते हैं, पहला सवाल है मिलान करना है। यानी हमें कुछ संख्या इधर दे रखी है और कुछ इधर दे रखी है, हमें इनको मिलाना है। 3 लीटर और 725 मिलीलीटर है तो बच्चों हमें इसको मैच करना है, कितना हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास 3 लीटर है, अगर मैं इसको मिलीलीटर में बदलूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3000। अगर मैं 3000 में कितना जोड़ूं, 725, तो कितना हो जाएगा 3725 यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 3725 मिलीलीटर हो जाएगा। दूसरा सवाल है 30 लीटर है और 725 मिलीलीटर है यानी 30.725 मिलीलीटर इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि हमें क्या करना है बच्चों, इस पूरे में 1000 का भाग देना है। अगला है 8 लीटर और 685 मिलीलीटर हो जाएगा। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, अगर मैं 8 लीटर में है यानी 1000 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8000। उसके अंदर अगर मैं 685 और ऐड कर दूं यानी 8685 मिलीलीटर इसका सही उत्तर होगा। अगला है 80,685 आगे दे रखा है मिलीलीटर। अगर मैं इसमें 1000 का भाग दे दूं तो कितना आएगा बच्चों, 80 लीटर और 685 मिलीलीटर यानी ये जो पांचवा है ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है 1 लीटर 1.450 लीटर। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, एक तो लीटर है और 450 क्या है, मिलीलीटर है। दूसरा है 14,500 मिलीलीटर। अगर मैं इसमें 1000 का भाग दूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 14 लीटर और 500 मिलीलीटर यानी 14.5 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, इसका पहला वाला इसका सही उत्तर होगा। आज का दूसरा सवाल है, हमें जोड़ करनी है। एक तरफ तो हमें संख्या लीटर में दे रखी है बच्चों और दूसरी तरफ मिलीलीटर में। चलो जोड़ लेते हैं। 5 में 5 जोड़ा कितना हो गया बच्चों, 10। एक क्या आ जाएगा, हासिल का आ जाएगा। 5 3 3 दूनी 6 3 3 9 और ये कितना हो गया बच्चों,
10 हो गया, 10 का 0 हासिल का 1 आ जाएगा, 8 और 7 15, 15 और 5 कितना हो गया बच्चों 20, यानी हासिल का कितना आ जाएगा 2, 5 और 5 2, 10, 10 और 2 12 और 2 कितना हो गया बच्चों 14 हो गया, 1 हासिल का आ जाएगा, 1 और 2 3, 3 में एक जोड़ा कितना आ गया बच्चों 4, यानी हमारे पास 44 तो लीटर है और मिलीलीटर कुछ भी नहीं है। अगला सवाल है बच्चों 5 में 5 जोड़ने पे कितना आता है बच्चों 10, एक क्या आ जाएगा हासिल का, 3 और 3 6, 6 से कितना हो गया बच्चों 12, एक आ गया हासिल का, एक में एक जोड़ा कितना हो गया बच्चों 2 हो गया। अगला है 5 2 7, 7 में 6 जोड़ा तो 13 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया बच्चों 5, यानी 53 लीटर और 220 मिलीलीटर इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है 0 में 0 ऐड किया तो 0, 5 में 5 जोड़ा तो 10, एक क्या जाएगा बच्चों हासिल का, 6 और 6 12, 18 और 1 कितना हो गया बच्चों 19 हो गया, हासिल का क्या आ जाएगा 1, 9 और 1 10, 10 10 कितना हो गया बच्चों 20, हासिल का कितना आ गया 2, 7 और 6 कितना होता है बच्चों 13 होता है, यानी 130 तो लीटर हो गया और 900 मिलीलीटर इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है हमें घटाना है बच्चों, 0 में से 5 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, उधार ले लेते हैं, यानी यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 10, 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे पहले 5 था, अब कितना बच गया बच्चों 4, यानी कितना आ जाएगा 400, यानी 400 कितना हो गया बच्चों 45 हो गया। अगला है 0 में से 5 जाएगा नहीं, उधार ले लेते हैं, यानी यहाँ पे कितना बच जाएगा बच्चों 2, यहाँ पे 0 तो यहाँ 9 हो जाएगा, और लास्ट में कितना हो गया 10, 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, 9 में से 2 गया तो 7 आएगा, लास्ट में कितना बच गया बच्चों 2, यानी 275 तो लीटर हो गया और 455 मिलीलीटर इसका सही उत्तर होगा। अगला है 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 5 जाएगा नहीं, एक उधार ले लेते हैं, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 12, 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ पे 6 बच गया, 6 में से 4 गया कितना बचेगा बच्चों 2 बचेगा। अगला है 5 में से 7 जाएगा नहीं, एक उधार ले लेते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, 15 में से 7 गया तो 8 बच जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 बच जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0, यानी 38 तो लीटर और 275 मिलीलीटर इसका सही उत्तर होगा। बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो हम क्या कर लेते हैं 0 0 लिख लेते हैं, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 5 जाएगा नहीं, एक उधार ले लेते हैं, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 10, यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 4 गया तो 5, अगला 4 में से 5 जाएगा नहीं, एक उधार ले लो, यानी यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 1, 14 में से 5 गया तो 9 बच जाएगा, 1 में से 2 जाएगा नहीं, यहाँ से भी एक उधार ले लो, 11 में से 2 गया तो 9, 6 में से 1 गया तो 5, यानी 599 तो लीटर हो गया और 550 मिलीलीटर इसका सही उत्तर होगा। अगला है एक दुकानदार के पहले बर्तन में 15 लीटर, दूसरे बर्तन में 20 लीटर 50 मिलीलीटर, तीसरे बर्तन में 35 लीटर 250 मिलीलीटर दूध भरा है, तीनों बर्तनों का दूध एक केन में भरा जाता है, तो बताओ केन में कुल कितना दूध है, यानी हमें इनको क्या करना है बच्चों जोड़ना है। पहले है 15 लीटर, उसके बाद बोला है बच्चों 20.50 मिलीलीटर हो जाएगा, यानी लीटर में बदल दें इसको। अगला हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों, अगला है हमारे पास 35 है, चलो हम क्या करते हैं 35 तो लीटर लिख लेते हैं, साथ में 250 क्या हो जाएगा बच्चों मिलीलीटर है। बच्चों यहाँ पे 20 लीटर है, उसके बाद 50 मिलीलीटर बोला है, 500 नहीं बोला है, तो इसके पहले क्या आएगा 0, चलो इनको जोड़ लेते हैं, 15 लीटर है ऐसे ही लिख दो। अगला है 20 लीटर है और 50 क्या है बच्चों मिलीलीटर है, अगला 35 लीटर है और 250 मिलीलीटर है, यानी 0, 5 में 5 जोड़ा तो 10, हासिल का कितना आ गया 1, 2 रे कितना हो गया बच्चों 3, 5 5 जोड़ा तो 10, हासिल का 1, 3 3 6 रे कितना हो गया बच्चों 7, यानी कुल कितना दूध हो गया बच्चों 70 लीटर और 300 क्या हो जाएगा मिलीलीटर, यानी जो केन है उसमें कुल दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी बच्चों 70 लीटर और 300 मिलीलीटर इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है एक ग्वाले के पास 20 लीटर दूध है, यानी एक दूध देने वाला आदमी है
जो घर घर जाके दूध देता है, उसके पास दूध कितना है बच्चों 20 लीटर है, उसने 15 लीटर और 500 मिलीलीटर दूध बेच दिया। यानी उसके पास पहले 20 लीटर था, वो घर घर में दूध देने जाता था, उसने 15.5 लीटर दूध बेच दिया। तो हमें बताना है कि ग्वाले के पास कुल कितना दूध है। चलो लिख लेते हैं, कुल दूध की मात्रा कितनी थी बच्चों, दूध की मात्रा कितना दूध था इस बच्चे के पास 20 लीटर था। फिर बोला है यानी बेच दिया, कितना बेचा बच्चों, बेच दिया, कितना बेचा इसने 15.500 लीटर दूध इसने बेच दिया। तो हमें बताना है अब कितना बचा उसके पास, तो हम लिखेंगे शेष दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी बच्चों। अगर मैं 20 में से 15.5 घटाऊं तो कितना आएगा बच्चों 4.500 मिलीलीटर, यानी 4.5 किलो दूध उसके पास अब शेष बचेगा। अगला कार्यपत्रक है बच्चों 79 यानी 79, जिसके अंदर हम समय के बारे में जानेंगे। चलो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे 1 घंटा है बच्चों, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, यानी 60 सेकंड होते हैं। और कोई अगर हमें पूछ ले कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो बच्चों पहले 1 घंटे को हम 60 से गुणा करेंगे, यानी किस में बदल दिया, मिनट में। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो किससे गुणा कर लेंगे बच्चों 60 से, तो कितना हो जाएगा बच्चों 3600 सेकंड। यानी 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं बच्चों 3600 सेकंड। और अगर हम 1 दिन की बात करें तो कितने घंटे होते हैं बच्चों 24 घंटे। यानी 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी 12 घंटे की तो रात होती है और 12 घंटे का ही दिन होता है। चलो अब हम देखते हैं 4 मिनट है, सेकंड में बदलना है, यानी बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो गुणा कर देंगे। यानी किससे गुणा करेंगे बच्चों 4 को 60 से, यानी 240 सेकंड हो जाएगा। अगला है 3 घंटा, बदलना किस में है, मिनट में, यानी 60 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों 180 मिनट हो जाएगा। अगला है 4 घंटे हैं और 30 मिनट, यानी 4 घंटे का मतलब कितना हो गया बच्चों, 4 को अगर हम 60 से गुणा करें और उसमें 30 जोड़ दें, यानी 4 घंटे में कितने मिनट होंगे बच्चों 60 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 240। इसके अंदर अगर मैं 30 और जोड़ दूं तो कितने मिनट हो जाएंगे बच्चों 270 मिनट हो जाएंगे। अगला है 1 घंटा मिनट में बदलना है, तो हमें पता है बच्चों 60 मिनट होते हैं, यानी 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं बच्चों 60 मिनट होते हैं। अगला है निम्नलिखित की जोड़ कीजिए, 4, 3 और 1, यानी कितने घंटे हो गए बच्चों 4 में 3 जोड़ा तो 7, 7 और 1 8, यानी कुछ घंटे कितने हो गए 8 घंटे। 4 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे 50 मिनट। चलो जोड़ लेते हैं, 4 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे 50 मिनट, 0 का 0, 5 रहे कितना हो गया बच्चों 6, 4 3 कितना हो गया 7, यानी 60 मिनट का मतलब बच्चों 1 घंटा और हो गया। तो हम कह सकते हैं 7 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, यानी 8 तो घंटे हो जाएंगे और 0 मिनट हो जाएंगे। अगला है 9 घंटे 45 मिनट, यानी 9 घंटे 45 मिनट है और 12 घंटे जोड़ने हैं, यानी घंटे की जगह घंटा लिख देंगे, मिनट कुछ नहीं दिया तो 0 लिख दो, यानी 45 तो क्या हो गया बच्चों मिनट। 12 में अगर 9 को जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा बच्चों 21 आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 21 तो घंटे हो गए और 45 क्या हो जाएंगे बच्चों मिनट हो जाएंगे। अगला है हल कीजिए, यानी हमें इनकी क्या करनी है बच्चों जोड़ करनी है, सेम चीज है जो पहले की थी। 5 में 0 जोड़ने में कितना आएगा बच्चों 5, 4 में 1 जोड़ा तो 5, उसके बाद 2 में 6 जोड़ा तो 8 और 1, यानी हमारे पास 18 घंटे और 55 मिनट हो गए। अगला है 5 में 5 जोड़ा तो 0 आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा बच्चों हासिल का आ जाएगा, 5 और 2 कितना हो गया बच्चों 7, 7 रे कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 में 4 जोड़ा तो 9 हो गया, 9 और 3 रे कितना हो गया बच्चों 4 हो गया, यानी कितना हुआ हमारे पास 49 और 80 हुआ। लेकिन हमें पता है कि जैसे 60 मिनट होते हैं बच्चों 1 घंटा हो जाता है, यानी अगर मैं इसमें से 60 यानी 60 के बाद 20 मिनट एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे बच्चों 1 घंटा इसमें जोड़ देंगे, यानी 50 तो घंटे हो जाएंगे और 20 क्या हो जाएंगे बच्चों मिनट हो जाएंगे। कैसे हुआ बच्चों एक बार वापस समझते हैं। अगला है बच्चों 5 में 0 जोड़ने पे 5 मिलेगा, 4 में 3 जोड़ा तो 7, यानी 75 मिनट हो गए
उसके बाद 8, 2 में 2 जोड़ा तो 4, लेकिन जैसे ही हमारे पास 60 मिनट होते हैं 1 घंटा बढ़ जाता है, यानी यहाँ तो 15 मिनट बच जाएंगे बच्चों, 1 घंटा इसमें जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा 49 घंटे और 15 मिनट इसका सही उत्तर होगा। अगला है 15 घंटे दे रखे हैं बच्चों और 18 मिनट दिया है, हमें क्या माइनस करना है, यानी 8 घंटे और 42 मिनट को माइनस करना है। चलो कर लेते हैं, कितना आंसर आता है बच्चों। अगला है बच्चों 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 6 बचेगा। 1 में से 4 जाएगा नहीं, 1 उधार ले लेंगे, यहाँ कितना बच जाएगा बच्चों 4। लेकिन हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसका मतलब कैरी कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे जो उधार लेंगे वो कितना आएगा, 6 आएगा, ना कि 10 आएगा। क्यों आएगा बच्चों, 1 घंटे में 60 मिनट ही होते हैं, यानी 6 में से यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 6 में 1 जोड़ा कितना हो गया 7 में से 4 गया कितना बचेगा बच्चों 3 बचेगा। 4 में से यानी 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, यानी 6 घंटे और 36 मिनट इसका सही उत्तर होगा। अगला है 16 घंटे और 8 मिनट दिया है, उसमें से 10 घंटे और 23 मिनट को हमें माइनस करना है। 8 में से 3 गया कितना बचेगा बच्चों 5 बचेगा, 1 उधार ले लूँ यानी यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा बच्चों 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4 बचेगा। 15 में से 10 गए कितना बचेगा बच्चों 5 बचेगा, यानी 5 घंटे और 45 मिनट। केवल इस वाले सवाल के अंदर हमें ये पता रखना है, जब भी उधार लेंगे हमेशा 6 आएगा, क्योंकि 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं बच्चों 60 मिनट होते हैं। अगला है राम उदयपुर से नाथ द्वारा बाइक के द्वारा जाता है। राम उदयपुर से नाथ द्वारा बाइक के द्वारा 2 घंटे 45 मिनट में जाता है। श्याम उदयपुर से नाथ द्वारा 1 घंटे 30 मिनट में पहुंचता है। किससे जा रहा है बच्चों, वो कार से जा रहा है, यानी राम तो किससे जा रहा है बाइक से जा रहा है, श्याम कार से जा रहा है। राम ने कितने घंटे लिए 2 घंटे 45 मिनट, श्याम ने 1 घंटा और 30 मिनट लिया। तो बताइए श्याम राम से कितने समय पहले नाथ द्वारा पहुंचा। चलो लिख लेते हैं, राम ने समय लिया, कितना समय लिया बच्चों, चलो सही लिख लेते हैं इसको। राम ने समय लिया, कितना लिया बच्चों, इसने लिया था 2 घंटे और 45 मिनट। अगला है श्याम ने समय लिया, कितना लिया बच्चों 1 घंटा और 30 मिनट लिया। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो कितना आएगा बच्चों, 5 में से 0 गया तो 5, 4 में से 3 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी श्याम राम से 1 घंटे 15 मिनट पहले उदयपुर पहुंचेगा। क्या करेगा बच्चों, पहुंचेगा, यानी कितने समय का अंतर दोनों के बीच में, 1 घंटा और 15 मिनट का समय का अंतर है। अगला है कृष्णा प्रतिदिन 3 घंटे और 15 मिनट पढ़ाई करती है, यानी कृष्णा कितने घंटे पढ़ती है एक दिन में बच्चों 3 घंटे और 15 मिनट। मीना प्रतिदिन 1 घंटा और 45 मिनट पढ़ाई करती है। तो बताइए कृष्णा मीना से प्रतिदिन कितना समय अधिक पढ़ाई करती है। तो हम लिख लेते हैं कृष्णा प्रतिदिन पढ़ाई करती है, प्रतिदिन पढ़ाई करती है, कितनी करती है बच्चों, यानी 3 घंटा और 15 मिनट। उसके बाद दूसरा दिया है मीना प्रतिदिन पढ़ाई करती है, कितना करती है बच्चों 1 घंटा और 45 मिनट। अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो कितना आएगा बच्चों, हमारे पास कुल आएगा 1 घंटा और 30 मिनट। यानी हम कह सकते हैं कि जो कृष्णा है, कृष्णा मीना से 1 घंटा 30 मिनट अधिक पढ़ाई करती है। क्या करती है बच्चों, अधिक पढ़ाई करती है, यानी कृष्णा का जो समय है उसमें से मीना के समय को अगर हम माइनस कर दें तो हमें दोनों के बीच समय का अंतर पता चल जाएगा। अगला कार्यपत्रक है बच्चों आज का 80, यानी अंतिम कार्यपत्रक है, जिसके अंदर हमें मुद्रा यानी पैसे की जोड़, बाकी, गुणा, भाग, यानी हमें जो पैसे होते हैं उनको समझ लेते हैं। यानी 1 रुपया होता है बच्चों, उसके अंदर हमारे पास कितने पैसे होते हैं
100 पैसे होते हैं। यानी जब भी रुपये दे रखे हैं, अगर हमें उसको पैसे में बदलना है तो हम उसको 1000 से गुणा करेंगे। अगर पैसे को हमें रुपये में बदलना है तो हम 1000 का क्या करेंगे बच्चों, भाग करेंगे। सेम चीज़ है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाने पे गुणा किया जाता है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने पे भाग दिया जाता है। बच्चों हमें हल करना है यानी जोड़ करनी है। 0 में 5 जोड़ा तो 5 मिल जाएगा, 5 में 7 जोड़ा तो 12, यानी हासिल का कितना आ जाएगा बच्चों 1। 1 में 2 जोड़ा तो 3 मिलेगा, 1 1 मिलके 2, यानी हमारे पास 23 रुपये और 25 पैसे इसका सही उत्तर होगा। अगला है 0 में 0 जोड़ा तो 0, 6 में 5 जोड़ा तो 11, हासिल का 1 हो जाएगा। 4 में 1 जोड़ा तो 5, 8 में 3 जोड़ा तो 11, हासिल का 1, 3 रे कितना हो गया बच्चों 4, यानी हम कह सकते हैं 415 रुपये और 10 पैसे इसका सही उत्तर होगा। अगला है 0 में 0 जोड़ा तो 0 आएगा, 6 में 5 जोड़ा तो 1 यानी 11 हो गया तो 1 हासिल का आ जाएगा, 6 6 12 यानी 1 हासिल का आ जाएगा। 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 में 5 जोड़ा तो 9, हम कह सकते हैं 942 रुपये और 10 पैसे इसका सही आंसर होगा। 0 में 0 0 आ जाएगा, 9 और 5 कितना हो गया बच्चों 14, हासिल का 1। उसके बाद 8 और 6 कितना हो गया 14, हासिल का 1, 1 रे कितना हो गया बच्चों 2, यानी 24 तो रुपये हो गए और 40 पैसे इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, गुणा करना है। यानी 8 को 0 से गुणा किया तो 0, 8 को 5 से किया कितना हो गया बच्चों 40, यानी हासिल का कितना आ जाएगा 4, यानी 4 का 4 लिख देंगे। 8 को 1 से गुणा किया तो 8, यानी 84 रुपये और 40 पैसे इसका सही उत्तर होगा। अगला है बच्चों हमारे पास 0 को 9 से गुणा किया तो 0, 9 को 6 से किया तो 54 हो जाएगा, 5 हासिल का आ जाएगा। 9 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 36, 36 और 5 कितना होता है बच्चों 36 और 5 39, यानी हासिल का कितना आ जाएगा 3, 9 3 27, 27 3 कितना होता है बच्चों 30, यानी 309 रुपये और 40 पैसे इसका सही उत्तर होगा। अगला है 0 को 6 से गुणा करने पे 0, 6 को 5 से करेंगे तो 30, हासिल का कितना आ जाएगा बच्चों 3, 6 को 6 से किया तो 36 और 3 कितना हो गया 39, हासिल का 3, 6 में 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा बच्चों 9, यानी 99 रुपये इसका सही उत्तर होगा। अगला है 8 को 5 से किया तो 40, हासिल का 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो जाए बच्चों 20, यानी हासिल का कितना आ जाएगा 2, 8 2 7 56, 56 में 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा बच्चों 58, हासिल का 5, 8 छंग 48, 48 में 5 जोड़ा कितना हो जाएगा बच्चों 53, हासिल का कितना आ जाएगा 5, 8 पंजो 40, 40 और 5 कितना हो गया 45, यानी हम कह सकते हैं 4538 रुपये इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है बच्चों, हमें क्या करना है, भाग देना है। हमारे पास ये तो रुपये में है, ये पैसे में है, तो हम लिख सकते हैं 32.35 पैसे हो गए। उसमें हमें किसका भाग देना है बच्चों 15 का देना है। इसी प्रकार दूसरा है रुपया, यानी 3274 है, पैसे कितने बच्चों 20, इसमें हमें 6 का भाग देना है। चलो दे लेते हैं, 32.35 है, हमें इसमें 15 का भाग देना है। बच्चों 3 में 15 का भाग जाता नहीं है तो 2 संख्या में देंगे, 15 दूना कितना हो गया बच्चों 30, माइनस कर लेते कितना बच जाएगा 2, 2 में जाएगा नहीं तो 3 उतार देंगे, कितनी बार जाएगा बच्चों 15 एकम 15, माइनस करेंगे तो 8 बच जाएगा, 8 के बाद 2 लिख देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 5 बार जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। कितना बच गया बच्चों हमारे पास 7 बच गया। उसके बाद 7 में भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। कितनी बार जाएगा बच्चों 4 बार जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 3 और 1 बच गया, पीछे कितना आ गया बच्चों 5 आ गया, यानी 135 में अगर हम 15 का भाग दें कितनी बार जाता है बच्चों 9 बार, यानी 135 में से 135 गया तो 0 बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं 215 रुपये और 49 पैसे इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है 3274 रुपये थे, जो भी पैसे हैं उसको पॉइंट के बाद लिखना है, इसमें 6 का भाग देना है, यानी 3274.20 है, इसमें हमें 6 का भाग देना है। 6 पंजो कितना हो गया बच्चों 30, कितना बच जाएगा 2,
7 उतार लेते हैं, कितना हो गया 27, यानी 4 बार जाएगा, 6 चौका 24, कितना बच गया बच्चों 3, 3 के पीछे 4 लिख देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 30, 4 ले लेंगे, 4 में जाएगा नहीं तो यहाँ पॉइंट लगा के 2 उतार लेंगे, कितनी बार जाएगा बच्चों 7 बार, और पीछे 0 है तो 0 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, हम कह सकते हैं 545 तो रुपये हो गए और 70 पैसे इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है बच्चों, एक टेबल का मूल्य 876 रुपये और 40 पैसे है, तो हमें बताना है कि 10 टेबल का मूल्य कितना होगा, यानी हमें 876.40 जो रुपये हैं उसको 10 से गुणा करना है। चलो बच्चों कर लेते हैं, 876.40 है, इसको हम 10 से गुणा कर लेते हैं, 10 को 0 से गुणा किया तो 0, 10 को 4 से किया तो 40, हासिल का कितना आ जाएगा बच्चों 4, 10 को 6 से करेंगे तो 60 और 4 कितना हो गया 64 हो गया, 10 को 7 से करेंगे 70, 70 6 कितना हो गया 76 हो गया, 10 को 8 से गुणा किया तो 80, 80 7 कितना हो गया बच्चों 87 हो गया, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 8,764 रुपये। कुल मिलाकर के अगर हम एक टेबल का मूल्य इतना है तो हम 10 टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों 8,764 रुपये इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, एक विद्यालय में 25 प्रतिभावान विद्यार्थी है, प्रत्येक प्रतिभावान छात्र को 875 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्राप्त की जाती है, तो छात्रवृत्ति की कुल राशि बताइए, यानी एक बच्चे को 875 रुपये सालाना मिलते हैं तो हमें 25 बच्चों को देना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कुल राशि कितनी हो जाएगी, हम कह सकते हैं अगर हम 25 को 875 रुपये से गुणा करें तो हमें कुल राशि का पता चल जाएगा। एक तरफ कर लेते हैं बच्चों, 875 है, 25 से गुणा करना है, 5 के टेबल में 5 25 यानी 2 आ जाएगा, 7 को 5 से किया तो 35 और 2 कितना हो गया बच्चों 37 हो गया, 8 को 5 से किया तो 40 और 3 कितना हो गया बच्चों 43 हो गया, 2 का 5 से करेंगे तो 10, यहाँ से लगा 1 आ जाएगा, 7 को 2 से किया तो 14, 14 में 1 जोड़ा तो 15 हो गया, 8 दूनी 16 और ये कितना हो गया बच्चों 17, यानी 5 7 8 11 हासिल का 1 और 2, तो हम कह सकते हैं 21,875 यानी 21,875 रुपये इसकी कुल राशि होगी। आज का अंतिम सवाल है बच्चों, भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत 15 गांवों को केंद्र सरकार ने कुल 3,03,575 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं, तो प्रत्येक गांव को बराबर बराबर कितनी राशि दी जाएगी, यानी बच्चों 15 गांव है, कुल मिलाकर के सरकार इनको भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत 3,575 करोड़ रुपए देती है, तो हमें बताना है कि 75 गांवों को कितने रुपए, प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं प्रत्येक गांव को राशि मिलेगी, प्रत्येक गांव को राशि मिलेगी, कितनी मिलेगी बच्चों, अगर हम 3,575 करोड़ है, अगर हम इसमें 15 का भाग दे दें, चलो बच्चों दे लेते हैं, 35 75 है, इसमें हमें किसका भाग देना है 15 का, 2 बार जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा, 5 बच गया, 7 ले लेंगे, 3 बार करेंगे कितनी बार जाएगा बच्चों 45 बार, 2 और 1 पीछे कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 15 को अगर 8 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा बच्चों 120 हो जाता है, पीछे कितना बच गया 5 जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा देंगे, नीचे 0 लिख देंगे, 3 बार जाएगा कितना हो गया बच्चों 45, फिर वापस 5 आ गया, यानी हम कह सकते हैं बाद में 3 दिन रिपीट होता रहेगा, यानी 238.33 करोड़ रुपए, यानी प्रत्येक गांव है, हर एक गांव को 238.33 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस प्रकार बच्चों आज हमने कार्यपत्रक 77, 78, 79 और 80 को हल कर लिया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू सो मच।